तो नवाज शरीफ का और इमरान खान का मवाजना नहीं है। घरों से उठाओ, नंगे करो, मारो, तशद्दुद करो, डराओ, जो करना है करो, जो करना है करो, लेकिन मुल्क पाकिस्तान से इमरान खान को बाहर निकालो। बैठो मुल्क के अंदर, मरना है तो मरो मुल्क के साथ, जीना है तो जियो मुल्क के साथ। इस टाइम सिर्फ ईमान है अल्लाह की ताकत का, लड़ने को दिल करता है, मरने को दिल करता है, क्योंकि एक ही मर्द मुजाहिद पाकिस्तान में खड़ा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की जात पर इस कदर ईमान रखो, इस कदर ईमान रखो कि दुनिया तुम्हें पागल कहना शुरू हो जाए। भाई तेरे इमरान खान के अलावा कोई बात है तेरे पास? मैंने कहा नहीं है अभी इस टाइम। 16 साल से इमरान खान को लीडर मानता था, 2 साल से इमरान खान को मुर्शद माना है। कि मेरी बीवी भी मुस्कुराकर मुझे भेजा, मेरी बेटी ने भी मुस्कुराकर मुझे भेजा। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। फारूक गुजर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा जज्बा है, बड़ा अनोखा जज्बा है। कप्तान के लिए घर बार, माँ बाप, फैमिली छोड़ के ज़मान पार्क पहुंचे हुए हैं। कप्तान बड़ा लीडर है या नवाज शरीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यारे भाई, जिस बंदे के साथ आप मेरे मुर्शद का मवाजना कर रहे हैं ना, आपने बड़ा तकलीफ दे सवाल मुझसे पहले ही पूछ लिया है। और माजरत के साथ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी वेरिफिकेशन के बाद और जो मैं आपको डिटेल देने लगा हूँ, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में कभी किसी से ये सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल मुशाबत करती है मवाजने की, कि नवाज शरीफ और इमरान खान का मवाजना किया जाए। तो नवाज शरीफ का और इमरान खान का मवाजना नहीं है, ये लोग किसी काउंसलर के साथ अब मवाजना अपना कर सकते हैं। वो उम्मत मुसलमान का वाहिद लीडर है जिसको पूरी दुनिया में मकबूलियत मिली है। वो उम्मत मुसलमान का वाहिद आशिक रसूल निकला है जिसको पूरी दुनिया ने कबूल किया और मंजूर किया है। इनको तो दुनिया कबूल ही नहीं कर रही, इनको तो मंजूर ही नहीं कर रही। 1.5 साल से ये पाकिस्तानी कौम आवाज़ लगा रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है, लेकिन उस पर अमल करने वाला कोई इदारा एक्टिव नहीं हो रहा। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे कि रात के पहर डाकुओं की तरह, चोरों की तरह मवाद बरस टोले को अपनी ज़ात की सियासत करने के लिए मुल्क पाकिस्तान पर तुमने राइज कर दिया, उसको मुसल्लत कर दिया, उसको इख्तियार दे दिए कि घरों से उठाओ, नंगे करो, मारो, तशद्दुद करो, डराओ, जो करना है करो, बीबियों के सरों से दुपट्टे छीन लो, उनकी लाशें बिछा दो, जो करना है करो, लेकिन मुल्क पाकिस्तान से इमरान खान को बाहर निकालो। लेकिन नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा। तो सोचो बैठकर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसका ईमान अल्लाह ताला की जात पर है। उसको पता है कि अगर मुझे मारेगा तो अल्लाह मारेगा, ये नहीं मार सकते। इनके पास वो इख्तियार ही नहीं है, इनके पास वो ताकत ही नहीं है। जिस बंदे के पास ईमान की ताकत होती है, आप सोच ही नहीं सकते कि वो कितना मजबूत होता है और कितना ताकतवर इंसान होता है। वो मिसाल आपके सामने खड़ी है, आज तक ऐसी मिसाल देखी है? आप कैसे मवाजना कर सकते हैं मेरे मुर्शद का इस गलीज इंसान के साथ, जो इस बुज़दिल इंसान अपनी कौम को छोड़कर 50 रुपए का स्टाम्प लिखवाकर प्लेटलेट्स कम करवाता है, व्हील चेयर मंगवाता है और वहां पर एक बोतल लगवाता है और जहाज पर बैठता है और लंदन भाग जाता है, और 4.5 साल हो गए हैं वापस नहीं आ रहा। किस बात का डर है? क्या खौफ है तुम्हारे अंदर? बैठो मुल्क के अंदर, मरना है तो मरो मुल्क के साथ, जीना है तो जियो मुल्क के साथ। बाहर क्या करने जाते हो? जायदादें बाहर क्यों बनाई है मेरी मुर्शद की जायदादें बाहर? कैसा सवाल कर रहे हैं आप? मेरे मुर्शद का मवाजना इन लोगों के साथ करेंगे? इनकी जायदादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनकी शादियां बाहर हैं, इनके गम बाहर हैं। ये तो अपनी माँ की कब्र पे नहीं आते भाई। ये हमारे मुल्क की सरबराही करेंगे, ये बचाएंगे हमारे मुल्क को। आपने तो अजीब सवाल कर दिया, मैं किसी और साइड पर चले जाऊंगा, आप सवाल चेंज करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, घर बार, माँ बाप, बीवी बच्चे सब छोड़कर ज़मान पार्क में, याद नहीं आती उनकी? भाईजान, किसी ने, एक बुजुर्ग ने बड़ी ख़ास बात कही थी और मैं वो बुजुर्ग को एक ही दफ़ा मैंने उनका जुमला सुना है और मैं उस जुमले पे पागल हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात पर इस कदर ईमान रखो, इस कदर ईमान रखो कि दुनिया तुम्हें पागल कहना शुरू हो जाए। और मुझे मेरे घर वाले पागल कहना शुरू हो गए। उन्होंने कहा भाई तेरे इमरान खान के अलावा कोई बात है तेरे पास? कोई कारोबार है तेरे पास? कोई बीवी बच्चे हैं तेरे पास? कोई माँ बाप हैं तेरे पास? मैंने कहा नहीं है अभी इस टाइम। इस टाइम सिर्फ ईमान है अल्लाह की ताकत का, लड़ने को दिल करता है, मरने को दिल करता है, क्योंकि एक ही मर्द मुजाहिद पाकिस्तान में खड़ा है जो धज्जियां उड़ा रहा है इनकी, जो मंजी ठोक रहा है इनकी। करप्शन लोगों को, जिन्होंने इस मुल्क को खाया है, जिन्होंने हमारा खून पिया है, जो भूख से लोगों को मारते हैं, फिर उसी भूख से बरियानियां बांट कर लोगों से वोट मांगते हो। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। ईमान नहीं है इन लोगों को मेरे अल्लाह की जात पर। इनको ईमान है ये जो दुनियावी ताकतें हैं ये उसके सर पर आए हुए हैं, ये उनके मजे ले रहे हैं। अब अदालत लगी है मेरे रब की, क्योंकि एक आशिक रसूल खड़ा है इनके सामने, उसके अंदर नबी की मोहब्बत पैदा है, वो नहीं डरेगा इनसे भाई। ये कुछ कर लें, ये शैलिंग तो बड़ी छोटी सी चीज़ है।
अगर इमरान खान के सामने गोली आ गई और ये पूछा गया कि इमरान खान अब गोली मरने लगी है, अब बताओ हमारे साथ हो या मुल्क की आवाम के साथ हो, वो एक ही बात करेगा कि मैं हक और बातिल के जो फलसफे को समझ चुका हूं, मैं हक के साथ खड़ा हूं, नबी के पैगाम के साथ खड़ा हूं, नबी की उम्मत के साथ खड़ा हूं, नहीं डरूंगा तुमसे, नहीं झुकूंगा तुम्हारे सामने, लड़ूंगा तुम्हारे सामने, श्रीलंका बनाना बड़ा बनाऊंगा, तुर्की बनाना बड़ा बनाऊंगा, तुमसे हकीकी तौर पर अपने मुल्क को आजाद करवाऊंगा। ये जवाब होगा मेरे मुर्शद का। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ में तस्बीह, कप्तानी अंदाज, जो जंग है वो पीरों की धरती है, वहाँ के सारे पीर छोड़कर इमरान खान को मुर्शद मान लिया। भाईजान पीर जो होता है ना वो पीड़ नहीं होता, पीर फिर मुर्शद होता है, और मुर्शद का काम होता है सिखाना, समझाना, शाऊर देना, लोगों को बताना, ये होता है पीर मुर्शद का काम। यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे पीर भी देखे, मुझे तो डर नहीं लगता, मैं तो ना जर्नैल छोड़ता हूँ, ना आईजी छोड़ता हूँ, ना मुच्चर छोड़ता हूँ, ना जरदारी छोड़ता हूँ, ना कुकड़ी छोड़ता हूँ, मुझे पीरों से भी डर नहीं लगता। मुझे उस पीर से डर लगता है जिसकी सिर्फ खालसतन मोहब्बत अल्लाह के साथ है। उसके अलावा जो ये बनावटी पीर है, ये दाढ़ी रख लेना, सर पे टोपी बांध लेना, दीन के ठेकेदार बन जाना, फिर डीजल के कारोबार करना, ये इस तरह से आशिक़े रसूल नहीं बना जाता। आशिक़े रसूल बनने के लिए दिल में मोहब्बत पैदा करो, उन डाकुओं के सामने, उन गोरों के सामने, उन खबीसों के सामने जाकर बताओ कि नबी क्या होता है, उसकी दर्द क्या होती है, बताया मेरे मुर्शद ने। ये उसी को कॉपी करता हूँ। क्या पढ़ते हैं इसमें? इस पे मैं अपने नबी पर दरूद पढ़ता हूँ, और कभी शुक्र अदा कर लेता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का, कभी अल्लाह से फजल मांगता हूँ, रहम मांगता हूँ अपने लिए और अपनी कौम के लिए। पहली जिंदगी भी ऐसी थी? नहीं, पहली मेरी कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी जो 2 साल से गुजार रहा हूँ, 16 साल से इमरान खान को लीडर मानता था, 2 साल से इमरान खान को मुर्शद माना है, और जिस दिन से मुर्शद माना है ये स्टाइल है कि तस्बीह हाथ में है। और मैंने अपनी बाकी ज़िंदगी में, मैं बता रहा हूँ, मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ने लग जाए ना तब तो बताएं ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना दरूद शरीफ नहीं पढ़ा जो मैंने इसको मुर्शद मानने के बाद और इसको कॉपी करने के बाद पढ़ा, ये तस्बीह हाथ में आने से। तो क्या वो गद्दार है, वो दहशतगर्द है, वो यहूदी है? अगर वो यहूदी है तो मैं दरूद कैसे पढ़ रहा हूँ? मुझे कोई मौलवी आकर बता दे कि मैं उसको कॉपी करता हूँ और मैं दरूद पढ़ता हूँ, मैं उसको कॉपी करता हूँ, नबी का इश्क मेरे दिल में आता है। मुझे कोई बताए, कोई फलसफा लाए, कोई डिग्री लाए, मुकालमा करे मेरे साथ टेबल पर, बिठाए मुझे कहीं पर, कोई ताकत आ जाए, कोई वजीर आ जाए, कोई ताकत मेरे साथ आकर बैठकर बात करे, मुझे बताए ये यहूदी एजेंट कैसे है। ये परवाना है, ये दीवाना है रसूल का, जिससे फैसले अल्लाह की अदालत में हो गए हैं कि अब इसने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़े काम करने हैं। भाई आपने कहा कि 16 साल मैंने उनको लीडर माना, पिछले 2 साल से उनको मैं मुर्शद मान रहा हूँ। ऐसी कोई एक बात जिसने आपको मजबूर कर दिया और आपके दिल में जगह बना ली और आपने उनको मुर्शद मान लिया? वो ऐसी एक बात नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। बताएं। मैं वो भी बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको दरूद वाली बताई है, मेरा ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता नहीं था, मजबूत नहीं था। मैं मानता हूँ, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ हर टाइम कि जो मैंने ज़िंदगी गुजारी बेईमानी में, मैं डरता था मुझे को मार ना दे, मैं डरता था कि मैं जलील ना हो जाऊं, मैं डरता था कि मेरा रिस्क कहाँ से आएगा। ये ईमान के शिक्के हैं कि इज्जत, जिल्लत, ज़िंदगी, मौत और रिस्क, ये अल्लाह ने अपने इंसान से कुरान में वादा किया, बताया है। तो इस पर अगर हम ईमान नहीं रखेंगे तो हम कमज़ोर आदमी हैं, और अगर हम हमारा ईमान आ जाएगा तो फिर हम ऐसे बन जाएंगे, इमरान खान बन जाएंगे। ये वाज़ेह फ़र्क है। इमरान खान ने मुझे ईमान दिया, बार बार बताकर मेरा ईमान पुख्ता हुआ, मैंने उसको मुर्शद माना और उसकी ज़िंदगी के लिए वक्फ कर दी अपनी ज़िंदगी। इमरान खान बीवी बच्चों के भी हकूक होते हैं कि आपने उनको टाइम देना होता है, उनको क्या क्या कर इधर आए हुए हैं आप? सर मैंने अपनी बीवी से भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है उसके हकूक़ हैं, मेरी माँ के हकूक़ हैं, मेरी माँ के मुकाम हैं, मेरे बाप के मुकाम हैं, मुझे हर मुकाम का पता है। और मैं अपने अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ, जितना शुक्र अदा करूँ वो थोड़ा है कि मेरी बीवी भी मुस्कुरा कर मुझे भेजा, मेरी बेटी ने भी मुस्कुरा कर मुझे भेजा, और मेरे माँ बाप राइट लेफ्ट मेरे साथ खड़े होकर मेरे मुर्शद का वो जो पटका है वो मेरे बाजू पर बांध कर मुझे दुआ देकर भेजा है कि बेटा अब तू जा, अब वो कर कराई जो तू चाहता है।
अब हमें पता है कि तू इमरान खान के अलावा अब कुछ नहीं करना चाहता, तो अब तू वहाँ जा, तेरे साथ हमारी दुआएं भी हैं और तुझे ये परेशानी नहीं होगी कि तेरे बीवी बच्चों के हकूक़ नहीं अदा हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप को अल्लाह बड़ी ज़िंदगी दे, उनका साया मेरे ऊपर कायम रखे। मैं यहाँ बैठा हूँ, साल भी बैठा रहूँ। मेरा बाप ऐसा शेर है जिसने ये छोटे से शेर को पैदा किया है, और वो इनकलाबी आदमी था। उसको पता था कि जो मैंने सारी ज़िंदगी की है, मेरे वालिद ने भुट्टो के साथ लगाई है, मैंने इमरान खान के साथ लगाई है। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए बड़ा अहम होता है, फिर आगे ईद भी आने वाली है, तो ईद वो अपने मुर्शद के साथ गुजारेंगे या बीवी बच्चों के साथ? सर ये मैंने आपको बताया है, ये फैसले होते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर। आपका क्या अगर मेरी ज़िंदगी रही, अगर मेरे सांस हुए, मैं बचता हुआ, मुझे किसी बड़ी ताकत ने उठा ना लिया, किसी ने मुझे नंगा करके कोई टेस्ट करने की ज़रूरत ना पेश आई, तो उसके बावजूद अगर मैं यहाँ पे रहा, तो मेरी ये ख्वाहिश भी है, और ख्वाहिश तो पता नहीं कौन कौन सी पूरी नहीं होती। बस ये ख्वाहिश है कि मेरे मुर्शद को एक दफ़ा जब मैं देखूं, बस मुझे इजाज़त हो कि मैं उसको 2 मिनट देखता रहूं, बोलूं ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोलूं। ये एक तड़प है, वो ईद पर मिल जाए, वो रोज़े में मिल जाए, वो सहरी में मिल जाए, वो अफ्तारी में मिल जाए। वो जब मैं देखता हूँ ना तो मेरी बस पूरा हो जाता हूँ मैं। की मोहब्बत कर बैठे आप? सर मैं इश्क कर बैठा हूँ, ये इश्क है मेरे ऊपर सवार, और मैं तूफ़ानी इश्क कर बैठा हूँ जिसमें मरना और जीना सबसे पहले है, उसके बाद कोई और चीज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमरान खान की ज़ात से कोई लालच नहीं, एक इश्क है जो पीर के साथ एक मुरीद करता है, वो इश्क है मेरे अंदर। मैं वो इश्क करने के लिए कि जो अब वो मकसद देगा, जिस रास्ते पर वो चलेगा, क्योंकि ईमान के रास्ते पर उसने मुझे लगाया, मुझे दीन के रास्ते पर उसने लगाया, अब जो वो काम करेगा वो मैं करूँगा। ये मेरा इश्क है और मेरे दिल में है। जिसने मारना है मेरे दिल को मारे, मुझे मारने से इश्क कम नहीं होगा। क्या बात है जी, क्या बात है। कप्तान से अनोखी मोहब्बत और खालिस मोहब्बत आपने देखी कि चौधरी फारूक गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जंग से इनका ताल्लुक़ है और बड़े जज्बाती और बड़ी अनोखी मोहब्बत के साथ, बड़े अनोखा जो अंदाज़े बयान है वो इनका पहले भी वायरल था, और आज भी इन्होंने वो बातें की जो लोगों के दिलों पर वार करती हैं।